हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी ड्रामा कहानी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और याद से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, मैं उस रात को कभी भी नहीं भूल सकता। उस रात एक खौफनाक रात थी। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा, उसके बाद शायद ही कोई और ज़िंदा रह पाता, लेकिन मैं बच गया। शायद उस दिन मेरी किस्मत मेरे साथ थी, या यूँ कह लो वो भगवान मेरे साथ था। ये बात है शिमला की, जहाँ मैं अक्सर घूमने जाया करता था, और इस बार भी मैं वहीं जा रहा था। अपनी कार में बैठे हुए वहाँ के सुहाने मौसम और हसीन वादियों के सपने देख रहा था। रास्ता काफ़ी लंबा था, तो मैं बस अपनी कार में चलता ही जा रहा था। अल्मोड़ा आते ही तेज़ बारिश होने लग गई। मैंने अपनी कार की स्पीड कम कर ली, क्योंकि बारिश में उस रास्ते तेज कार चलाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होता। अब मैं मेरी कार 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। बारिश तेज होने के कारण मुझे सामने कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने यह सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कार में ही रुक जाता हूँ और बारिश के रुकने का इंतज़ार करता था। मैंने अपनी कार साइड में रोकी और उसमें ही आराम करने लगा। बारिश का मौसम होने के कारण मुझे नींद आ गई और मैं कार में ही सो गया। अचानक एक आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि एक विंडो पर एक औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी है और एक टकाटक मुझे ही देख रही है। उस औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। हाथ में एक कटोरा लिए वह मुझे ही देख रही थी। उस तेज़ बारिश में वो उसका बच्चा भीग रहा था। मुझे लगा कि शायद इनको भूख लगी है। मैंने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाले और उस कटोरे में डाल दिए। औरत वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। मैं अपनी कार से नीचे उतरा और उस औरत का पीछा करने लगा। मैंने देखा कि उसने एक दुकान से कुछ खाने के लिए सामान लिया और एक कोने में जाकर उसे खाने लगी। मुझे वो थोड़ा अजीब सी लगी। उस औरत के पास गया और बोला कि तुम्हारा कोई घर नहीं है? तो बोली नहीं। और ये तुम अपने बच्चे के साथ इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? औरत ने मेरी तरफ एक अजीब सी निगाह करते हुए कहा, नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहीं सड़क के किनारे रहती हूँ। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है। उस औरत ने फिर मुझसे पूछा, साहब आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? मैंने कहा नहीं, इतनी तेज़ बारिश में आगे जाना अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊँ। औरत ने पूछा कि साहब आपको कहाँ जाना है, मुझे बताइए। मैंने कहा मुझे तो शिमला जाना है भाई, लेकिन ये बारिश हद है। उस औरत ने कहा, साहब आप एक कच्चे रास्ते से जा सकते हैं जो कि सीधा का सीधा शिमला में जाता है। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? औरत ने कहा कि मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, इसलिए मुझे ये सारे रास्ते पता है। आप मेरी बात मानिए, उसी कच्चे रास्ते से चले जाइए। मैंने उस औरत पर भरोसा कर लिया, ये सोचकर कि शायद इसे यहाँ के रास्ते का पता होगा। मैं अपनी कार में बैठा और कच्चे रास्ते की तरफ चलने लगा। मैंने यह रास्ता पहली बार देखा था, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आया था सड़क से ही गया था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते के बीचों बीच आकर मेरी कार अचानक रुक गई। उस सुनसान रास्ते में मेरे अलावा और कोई भी दिख नहीं रहा था, और ऊपर से गाड़ी भी खराब हो गई। मैंने सोचा कि कहीं मैं गलत रास्ते से नहीं आ गया। इतना सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि अंधेरे में दूर एक साया खड़ा है। मुझे लगा कि शायद मेरे अलावा कोई और भी यहाँ फंस गया है, और वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे पसीने छूट गए।
मैंने देखा कि ये तो वही औरत है जिसने मुझे ये रास्ता बताया था, लेकिन वो मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच सकती है? मैं उसे देख-देख कर बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो औरत मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और एक अजीब-सी निगाह से मुझे देख रही थी और बोली, "साहब क्या हुआ? गाड़ी खराब होगी क्या?" मैंने कहा, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ मुझसे पहले कैसे आई?" उस औरत ने हँसते हुए कहा, "मैंने कहा था ना साहब, मैं यहीं रहती हूँ और मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता हैं। मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ।" इतना बोलते ही वो औरत गायब हो गई। अब तो मेरे हाथ-पैर काँपने लग गए थे। मैंने जल्दी से अपनी कार ठीक करने की कोशिश की और उससे समय में बैठ गया। भगवान का शुक्र मानो कि मैंने अपनी कार स्टार्ट की और चलने लगा। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने फ्रंट मिरर में बैक सीट पर उस औरत को बैठे देखा। मैंने गाड़ी रोककर जैसे ही मैंने पीछे देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है और फिर से अपने रास्ते चल दिया। लेकिन इस बार तो वो औरत मेरी साइड वाली सीट पर आ गई थी। मुझे देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। उसने मुझ पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन वो चिल्लाकर पीछे हट गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे गले में भगवान का ताबीज़ है, जो शायद मेरी रक्षा कर रहा है। उस औरत ने फिर मुझ पर हमला किया और फिर से वो पीछे हट गई। मैं समझ गया कि इसी ताबीज़ से इसका अंत हो सकता है। मैंने जल्दी से अपना ताबीज़ निकाला और उस औरत के गले में डाल दिया। वो तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और अचानक एकदम गायब हो गई। मैंने बिना कोई सोच विचार किए जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वापस रोड की तरफ आ गया। तब तक बारिश भी थम चुकी थी। मैंने रोड पर आने के बाद मुझे एक बाबा दिखाई दिए, जिनकी उम्र लगभग 60 साल होगी। जब उनको मैंने ये बताया तो उन्होंने कहा कि किस्मत वाले हो तुम बेटा, जो बच गए, वरना उस कच्चे रास्ते पर जो भी गया है वो मारा ही है। मैंने पूछा, बाबा वो कौन है? वो औरत, उन्होंने बताया कि बेटा कई साल पहले उसी रास्ते पर उस औरत का एक्सीडेंट हो गया था। तभी से वह हर गाड़ी वाले को मार देती है। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि जो तुम बच गए। बाबा इतना कहकर वहाँ से चले गए। मेरी शिमला जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैं वापस अपने घर की ओर निकल गया। घर आकर मैंने सबको सब कुछ बता दिया। घर वालों को बताया तो सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन फिर उसके बाद कभी भी मैं उस कच्चे रास्ते से किसी और औरत को नहीं देखा और ना ही मैं वहाँ से कभी गया हूँ। दोस्तों, कहानी बस अब यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और मेरी गलतियों को भी बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।